हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं हमारी बगिया में फिर से गांव विजयनगर में आ गया हूं और ऑलरेडी 5 वीडियो आप इस गांव का देख चुके हैं। तो आज जो है मैं इस गांव में जो सबसे बड़ा गार्डन है उस घर में हूं और आंटी जो इस गार्डन को करती हैं, जिनका बहुत ही ज़्यादा शौक़ रहा है इनके प्रति, और पीछे का एरिया भी आप देख करके समझ ही सकते हैं। तो हम इन्हीं से बातचीत करते हैं और इनका परिचय जानते हैं। तो आंटी, आपका नाम और पूरा एड्रेस। हम दलबीर कौर विजयनगर के रहने वाले हैं। तो ये जो फूलों का शौक़ है आंटी, ये कब से है? ये मेरे को शादी से पहले का है। तो पहले से ही है काफ़ी? हाँ, पहले से ही है, बचपन से ही है, मतलब जब से होश संभाला मैंने। तो बचपन में जब आप फूल लगाते थे और अब जब लगाते हैं तो उनमें क्या फ़र्क पाते हैं? अभी खुले लगाते हैं, उस टाइम इतना पानी नहीं था, लाइट का भी बहुत परेशानी थी। अभी तो लाइट भी है उत्तराखंड में, यूपी के महके हैं मेरे, वहाँ लाइट भी नहीं थी और बाल्टी से पानी डालना पड़ता था। तो पहले भी ऐसे गमलों में लगाते थे या जमीन में लगाते थे? अच्छा, जमीन में कौन ला के देगा? तो जैसे आपने ज़मीन में भी लगाया है, गमलों में भी लगाया है, तो दोनों में कुछ फ़र्क पाते हैं? हाँ, नीचे ज़मीन में बढ़िया पौधा होता है। हाँ, क्योंकि गमलों में मिट्टी कम पड़ती है ना। हाँ। और गमले में केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है? केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, गमले में केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इतने सारे आपके यहाँ पर फूल है और सैकड़ों नहीं, मुझे तो हज़ारों लग रहे हैं वैरायटी इनकी, तो इतना कैसे संभाल पाते हैं? ऐसे ही ये संभाल लेते हैं। एक दिन पूरा लग जाता है, अगर सुबह से लेकर शाम तक लगो कटिंग करने में। ये सारी कटिंग मैंने करी उस दिन उधर से भी कटिंग करके, फिर इधर से कटिंग की, फिर सड़े फूल निकालने पड़ते हैं, उसकी कटिंग करनी पड़ती है। तो सारा कुछ आप ही करते हैं? हाँ। तो देखिए कितने मेहनत करते हैं दोस्तों आंटी, और पूरे कटिंग वगैरह करना, जो भी सूखे फूल है उनको निकालना, और समय समय पर जो भी स्प्रे वगैरह थोड़ा बहुत करना होता है उनको करना। तो सारे काम आप खुद ही करते हैं? खुद ही। स्प्रे भी खुद करती हूँ, गुड़ाई भी खुद करती हूँ, कटिंग भी खुद करती हूँ, फूल सड़े हुए भी खुद कटिंग करके निकालती हूँ। तो बहुत ही मतलब काम आपका बढ़ गया है। तो कैसा लगता है इतना काम करने के बाद? थक नहीं जाती हैं? तो थक तो जाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। फूलों के बीच में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मैं इतने सारे फूलों में कहूँ तो आपका फेवरेट फूल कौन सा होगा? सारे फेवरेट ही हैं। हाँ, कोई बिना फेवरेट से तो नहीं लगाए, सारे खिले हुए हैं। मेरे को बहुत शौक है, मैं पौधा बनाती हूँ, घर पे भी बनाती हूँ। गुलाब का भी देखो, आप देख के आए हो, गुलाब का मैंने घर पे ही बनाया है। कई कलर के गुलाब घर पे बनाए। कई कलर के? हाँ, घर पे बनाए मैंने, घर पे ज़्यादा बनाती हूँ। घर पे ज़्यादा? तो कहाँ से कटिंग वगैरह कहाँ से लाती हैं? कटिंग कहीं से सैल करने जाती हूँ, घूमने जाती हूँ कहीं, तो वहीं से कटिंग ले आती हूँ किसी से, उसका फिर पौधा बनाती हूँ। और नर्सरी वगैरह कहाँ कहाँ से लाना होता है? नर्सरी दुर्गापुर में है। अच्छा, दुर्गापुर में? बंगाली की है दुर्गापुर में। और लुदरपुर से जब बेटे आते हैं, छोटे बेटे को बहुत शौक़ है, बड़े को भी बहुत शौक़ है, और वो छोटा बेटा आता है, वो फिर देखो गमले गुमले सब मेरे को ले जाता है। मम्मी ले लो, गमला ले लो, ये सब वो सब ले के दे के गया। पौधे भी खरीद के दे के जाता है, मम्मी किसी को कुछ लेना है पौधा अच्छा तो ले लो आप पार्क से, तो फिर ले लेते हैं वहीं से, गाड़ी में भर के ले आते हैं माँ बेटा। तो बहुत बढ़िया कि माँ बेटे दोनों ही गाड़ी में भर करके ले आते हैं। तो यहाँ पर आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे प्लास्टिक के गमले भी हैं और अच्छे फूल खिल रहे हैं, जबकि कई मित्रों को ऐसा लगता है कि प्लास्टिक के गमले में अच्छे नहीं होते। तो इसका क्या राज है, इतने अच्छे हो रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ। गमले में तो पानी नहीं दोगे, कोई उसकी देखभाल नहीं करोगे, स्प्रे नहीं करोगे, अगर कीड़ा लगा उसको तुरंत स्प्रे कर दो तो फिर बढ़िया चल जाता है। अगर उसका देखभाल नहीं करोगे तो फिर नहीं कुछ भी होगा। वो चाहे प्लास्टिक का हो चाहे मिट्टी के गमले हो, तो देखभाल अगर नहीं है तो फिर पौधे भी इतने अच्छे से नहीं होंगे। देखभाल तो करनी पड़ेगी। तो आंटी, इसमें जो मिट्टी है ये किस तरीके से आप तैयार करती हैं? मिट्टी जिस दिन तैयार करनी है उस दिन एक दिहाड़ी वाला लेती हूँ मैं, फिर वो गोबर की खाद लाती हूँ, उसमें कीड़ा मारने के लिए दवाई मिलाती हूँ, क्योंकि गोबर के खाद में कीड़ा होता है। तो वो 2 दिन के लिए उनको ढक देती हूँ कीड़ा। हाँ जी,
वो जब मर जाता है कीड़ा, उसमें मट्टी उट्टी सार मिला के उसको ढक देती हैं दवाई मिला के, फिर दूसरे दिन उसको गमले की मट्टी सारी निकाल देती हूँ। 1 साल में गमले की मट्टी सारी निकालती हूँ टोटल। साल में एक बार रिपोर्टिंग होता है? हाँ होता है। ये साल में एक बार रिपोर्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जड़ें हैं काफ़ी फैल जाती है, तो उसको कट करके उसमें ताज़ी मट्टी आ जाती है ना, तो वो फिर पौधा बढ़िया चलता है। तो आपके यहाँ गर्मियों में ज़्यादा फूल होते हैं या सर्दियों में? सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। सर्दियों में ऑब्वियसली कि उसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, और गर्मियों में भी अब धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। गर्मी में भी अभी देखो कोने पे भी कितना सुंदर खिला हुआ है फूल, ये भी खिले हुए हैं। गर्मियों में भी बहुत फूल खिलते रहते हैं वैसे, पर सर्दियों में ज़्यादा होते हैं फूल। तो इस समय कौन कौन से मेन फूल हैं आपके गार्डन में? अभी तो दोपहर में तो ये दोपहर खड़ी बहुत खिलती है, अगर दोपहर में देखोगे आप बहुत खिलती है ये। और पार्क में भी दोपहर खड़ी लगा रखी है, देखो उसमें भी दोपहर खड़ी खिलती है। और हल्के फुल्के फूल सारे खिल ही रहे हैं, आपने देखा ही है। गुड़हल भी है, हाँ, एमरिलिस भी है। हाँ, गुड़हल तो मेरे पास बहुत रकम का है, लगभग सफ़ेद है, गुलाबी है, पीला है। देखा भी है सारा मैंने कि चारों तरफ बहुत सारे गुड़हल और गुलाब भी काफ़ी वैरायटी की है। कहीं भी जाऊं मेरा बहुत दिल करता है, जैसे रास्ते में कोई भी पार्क है, जैसे कोई भी किसी को देखती हूँ, चाहे नर्सरी में जाऊं, कहीं नर्सरी रास्ते से निकल जाए तो अच्छा लगता है कि यहाँ से 1-2 पौधा खरीद के ले जाऊं। और लाते भी हैं, वो पता भी चल रहा है कि इतना बड़ा गार्डन जो कि फ्रंट में भी है और बैक साइड में भी है, तो दोनों और इतने अच्छे से गार्डन को मैनेज आप कर रही हैं। तो कोई संदेश देना चाहते हैं जो हमारे नए गार्डनर्स हैं जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया या सोच रहे हैं, तो कैसे शुरुआत करें? शुरुआत ये है, जितनी गुंजाइश है उतना थोड़ा थोड़ा कर लो, नहीं गुंजाइश तो किसी से कोई डुग्गा ले लो, उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो आप। मेरा मकान बाद में पड़ा है, मैंने पहले से ही फूल बढ़ाने शुरू कर दिए थे। हाँ। तो दोस्तों अगर आप भी गार्डनिंग करना चाहते हैं तो 1-2 पौधे से ही शुरू कीजिए, तो जो है बहुत जल्दी आपका कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो आंटी से मिले, इन्होंने अपना बगीचा दिखाया, हम आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद थैंक यू। दोस्तों दलवीर आंटी के इस बड़े से घर के बड़े आंगन में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और जो बाउंड्री वॉल है उसी के किनारे किनारे से बड़े बड़े बॉटल पाम के पौधे भी लगे हुए हैं। और साथ ही साथ जो पूरा घर है वो गमलों से तो भरा हुआ है ही है, इसके अलावा कुछ प्लास्टिक के ड्रम वगैरह का भी यूज़ आंटी ने किया है। यहाँ पर पोइनसेटिया का ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और साथ ही किनारे जो हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं गुलमोहर के पौधों के, तो ये भी गमलों में लगा हुआ है। गमले में जो लगने वाले गुलमोहर है वो ड्वार्फ वैरायटी होती है, और बहुत अच्छे फूल इसमें आते हैं। जरबेरा के लाल, गुलाबी और पीले रंग के जो फूल हैं वो इनकी बगिया की शान है, और बहुत ही अच्छे से इस समय खिल रहे हैं। और इसके अलावा भी जो दूसरे तरह के फूल हैं वो भी थोड़े थोड़े खिलने शुरू हो गए हैं। जो सर्दियों के सीज़न का फूल है उसका सीज़न तो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो गर्मियों के फूल हैं जैसे यहाँ आप देख रहे हैं पोर्चुलिका का, तो ये भी जो है अब धीरे धीरे खिलना स्टार्ट हो रहे हैं। और इसको लगाना बहुत ही आसान होता है, बस इसमें जो भी टहनी है आप थोड़ा सा तोड़ करके भी लगा देंगे, तो इससे ये पौधे जो है बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, और पूरे बरसात तक ये जो फूल हैं वो चलते रहते हैं। जरबेरा की फूल तो मानो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इसके अलावा जो चांदनी है, छोटी चांदनी, बड़ी चांदनी, वो भी इनके बगीचे में लगा हुआ है। साथ ही साथ देखिए किस तरह से गमलों में जो है फूलों के साथ साथ जो पाम के पौधे हैं, सजावटी पौधे हैं, वो भी लगे हुए हैं। और जो भी गमले हैं इसमें अधिकतर तो बहुत बड़े बड़े गमले हैं, और कुछ 12 इंच के भी हैं, कुछ 14 और 16 इंच के गमले का भी यूज़ आंटी ने किया है। तो हर तरीके से अपने घर में हर तरीके के कलेक्शन को रखने का प्रयास किया है।
इस तरह के जो सजावटी पौधे हैं छोटे छोटे गमलों में या किसी भी तरह के छोटे कंटेनर में लगाए जा सकते हैं। और देखिए जो जैस्मिन का पौधा है कलियों से पूरा भरा हुआ है और इससे पता चल रहा है कि फूल तो इसमें बहुत ज़्यादा अब आने वाले हैं। और अगर ध्यान से देखें तो अधिकतर जो गमले हैं प्लास्टिक के हैं और साथ ही यहाँ पर एक पार्क एरिया जो है बनाया है, अंदर भी पौधे हैं और किनारे किनारे से हैच की बाउंड्री है। तो बहुत ही खूबसूरत ये जगह इनके घर का लगता है। कीड़ का जो पौधा है वो भी अंदर लगा हुआ है और उसके अलावा जो पोइंसेटिया का ये और एक वैरायटी है। तो यहाँ भी जो है बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। जो आगे के पत्ते हैं बिल्कुल रेड कलर के हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत हमारे घर के सामने ये लगता है। तो काफ़ी बड़ा ये पौधा हो चुका है और साथ ही जो साइकस है देखिए कितना बड़ा पौधा इसका हो चुका है। और घर के एंट्री जहाँ से हम करते हैं तो किनारे किनारे से कुछ फूल और कुछ सजावटी पौधों को आंटी ने एक लाइन से यहाँ से लगा दिया है। तो देखिए जो पाम है वो भी हैं, जो इंडोर प्लांट्स है घर के अंदर भी जिन्हें हम रख सकते हैं या सेमी शेड में रख सकते हैं, इस तरह के पौधे भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और सारे के सारे पौधे को हम अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा हरे भरे और बिल्कुल स्वस्थ नज़र आते हैं। तो इनका रीज़न यही है कि आंटी हमेशा इनकी देखभाल करती रहती हैं। जो भी सूखे पत्ते हैं उनको निकालती रहती हैं, जो सूखे फूल हैं उनको निकालती हैं और जो पानी है वो बिल्कुल जो है जिस समय ज़रूरत होती है उस समय वो इन्हें देती है। तो जो भी आप बगीचा बनाते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आपके घर में भी बिल्कुल इस तरह से खिला खिला सा बगीचा रहेगा और कोई भी पत्ता मुरझाया हुआ या सूखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी जगह पर जब हम बैठते हैं या थोड़ी देर घूमते हैं तो मन जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता का अनुभव करता है और जो भी हमारी थकान होती है इस जगह पर आकर के सारी थकान दूर हो जाती है। देखिए घर का जो बरामदा है तो वहाँ पर भी कॉर्नर में इस तरीके से इस पौधे को लगा दिया है। किनारे से और भी पौधों को आप देख सकते हैं। और इस समय तो मैं ज़्यादा पौधों का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं अगर नाम नहीं ले जाऊँगा तो शायद वो पौधा निकल चुका होगा, क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे हैं कि उनको हम गिन भी नहीं सकते। और मुझे लगता है कि हज़ारों की संख्या में जो पेड़ पौधे हैं वो इनके गार्डन में हैं। तो फूल तो है ही हैं, साथ में जो सजावटी पौधे हैं उनकी भी कोई कमी नहीं है। फलों के पौधे भी हैं और सब्जियां भी आंटी ने बहुत सारी लगाई है। तो हर तरह के चीज़ें, हर तरह के इस काम को खुद ही करती हैं। और जो भी आप आंगन में फूल देख रहे हैं, चाहे जो लॉन का एरिया देख रहे हैं, तो आंटी खुद ही इसमें साफ़ सफाई करती है और जो हैच है उसको भी खुद ही काटती हैं। देखिए मनी प्लांट किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर किनारे से। और जो यहाँ पर बॉटल में भी जो है एक पौधे को लगा दिया है और पूरे के पूरे जो है इस एरिया में बड़े बड़े पत्तों के मनी प्लांट से भरा हुआ है। और ये जो है बाउंड्री वॉल के किनारे का एरिया है जहाँ पर कि जो छोटी वाली चांदनी है उससे भी एक बाउंड्री वॉल यहाँ पर बनाया है और उसके अंदर अंदर जो है बहुत सारे पेड़ पौधे और फूलों के पौधे को आंटी ने लगा दिया है। गुलाब का ये सुंदर सा फूल बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में देखिए ये जो गुड़हल के फूल हैं ये तो बहुत ही बड़े बड़े हैं और दूर से पूरे घर का ओवरव्यू इस तरीके से हमें दिखाई देता है। आंटी के घर में देखिए किनारे से इस तरह से जो उनका फैमिली नेम है नट फार्म जो है यहाँ दिया हुआ है। तो
नट फार्म के नाम से भी जो है ये घर जाना जाता है। तो इस तरीके से एक सजावटी रूप पेड़ पौधों से देने की कोशिश हुई है। और देखिए अंदर अंदर किस तरीके से अलग अलग पेड़ पौधों से जो है इस नाम को लिखा गया है। तो इस तरीके से हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं। जब हमारा घर काफ़ी बड़ा होता है तो इस तरह से लिखावट की जा सकती है या अपने घर को कोई नाम दिया जा सकता है। और किनारे किनारे से देखिए गमले ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आंटी खुद ही रोज़ाना शाम को या कभी सुबह जैसे समय मिलता है अपने पौधों में पानी डालती हैं। और जो भी इनका पार्क का एरिया इन्होंने बनाया है, देखिए हैच को कितने खूबसूरती से इन्होंने काटा है। पीले रंग का ये जो गुड़हल का फूल है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है इस जगह पर। और एक नहीं बल्कि कई फूल इस समय खिले हुए हैं इस पौधे में, जबकि अभी जो है इसका सीज़न ठीक तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ये जो आंटी के घर का बैक साइड वाला एरिया है वो है। तो दोनों ही साइड से गेट है और इधर से जो गेट है यहाँ से गांव के अंदर डायरेक्ट एंट्री किया जा सकता है। तो देखिए जो सीढ़ी है वहाँ पर भी कुछ पौधे लगे हुए हैं। और ये जो सजावटी पौधे हैं इनको आप छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका नाम मुझे अभी तक नहीं पता है, लेकिन जो भी पौधे क्यों ना हो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आपको कहीं से भी इस तरह के पौधे मिले तो उसको आप कलेक्ट करके ला सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं। दोस्तों जो भी सजावटी पौधे हैं उनको सेमी शेड वाले एरिया में लगाना चाहिए। तो ऐसे में आपके पौधे बिल्कुल हरे भरे रहते हैं। गुलाब या इस तरह के जो भी फूलों वाले पौधे हैं, चाहे गुड़हल हो या गुलाब हो या कोई और फूल हो, तो इन सब को कोशिश करें कि ऐसी जगह लगाएं जहाँ की अधिकतर समय धूप खिला हुआ रहता है, क्योंकि धूप में ही फूलों के पौधे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं और फूल भी उसमें अच्छे से आते हैं। समय समय पर स्प्रे को करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके पौधों में कीड़ों का अटैक हो सकता है और जो घर पेड़ पौधों से खूबसूरत लगना चाहिए था वो बिल्कुल जंगल सा लग सकता है। तो देखिए अलग अलग तरीके के फूल हैं और अधिकतर जो फूल हैं यहाँ पर या जो भी सजावटी पौधे हैं आंटी ने खुद इधर उधर से कलेक्ट करके लगाया है। और लगाने के बाद देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल इसमें आ रहे हैं। तो एक काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस भी आंटी को रहा है और काफ़ी दिनों से गार्डनिंग को कर रही हैं। और उनका गार्डन देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि इतने सारे गमलों को लाना कोई एक या दो दिन की बात नहीं है, बल्कि कई सालों से वो इस काम को कर रही है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं संतरे का पेड़ है, छोटे छोटे संतरे भी आए हुए हैं। यहाँ जो है गुलाब रखा हुआ है और किनारे किनारे से देखिए छोटे बड़े जो भी कंटेनर हैं या घर के जो वेस्ट कंटेनर हैं, डिब्बे हैं, उनका यूज़ भी पौधों को लगाने में आंटी ने बखूबी उसका यूज़ किया है। दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि गार्डनिंग करने के लिए हमें इतने बड़े एरिया की ज़रूरत हो। अगर हमारे पास ऐसा आंगन ना भी हो तो भी हम अपने छत पर एक छोटी सी बगिया ज़रूर बना सकते हैं और इस गार्डनिंग को एंजॉय कर सकते हैं। इससे जहां आपके घर की खूबसूरती बढ़ती है, वहीं आपके घर का जो पर्यावरण है, जो आबो हवा है, वो भी बहुत ही शुद्ध हो जाती है और बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो अपने आप दूर हो जाती है। दोस्तों इस तरह के नए नए बगीचे को रोज़ आपको दिखाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप भी जो है अपने घर में इस तरह के एक बगीचे को बनाएं। छोटा ही सही पर बगीचे को ज़रूर बनाएं और घर के जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको सड़क पर जाने ना दें,
बल्कि उसका पूरा इस्तेमाल अपने बगीचे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए करें। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप भी अपने घर में एक सुंदर सी बगिया को ज़रूर बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जो गार्डनिंग नहीं भी करते हैं तो उनमें भी इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी रुचि गार्डनिंग के प्रति बढ़े। वीडियो को अंत तक इतने धैर्य के साथ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।